हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिटेल का डिटेल के पार्ट 4 में। ये चौथा वीडियो है इस सीरीज का और इस सीरीज में मैं हमारे जो रिटेल के भाई हैं, जो रिटेल का बिजनेस करते हैं, रिटेल बिजनेस ओनर्स हैं, उनकी पूरी मदद करने के लिए एक सीरीज बना रहा हूँ जिससे वो अपने बिजनेस को ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैंने जब शुरुआत की थी सीरीज की, तो उसमें मैंने बात किया था रिटेल का जो मार्केट है वो कैसे काम करता है और रिटेल के बिजनेस को ग्रो करने के अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने मार्केटिंग के ऊपर बात किया, मार्केटिंग में मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग किस तरह से होती है उसके ऊपर बात किया। थर्ड वीडियो में, जो इससे पहले जस्ट वीडियो मैंने बनाया था, ये चौथा वीडियो है, इससे पहले थर्ड वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केटिंग करने के ऑनलाइन तरीके क्या होते हैं और बिना ज़्यादा कॉस्ट इनकर किए हुए, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किए हुए बिना कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन तरीके से ग्रो कर पाएंगे, इसके ऊपर मैंने बात की थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका लिंक ऊपर दिया गया है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो है मार्केटिंग का समरी वीडियो। इससे पहले मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग कवर कर ली है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे टिप्स आपको देने वाला हूं जो आपके बिजनेस में काफ़ी आपको मदद करेगी। राइट, तो अगर आप रिटेल के बिजनेस में हैं या किसी भी तरह के बिजनेस में आप हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको सारे जितने भी बिजनेस के अराउंड में वीडियोस लाने वाला हूं उन वीडियोस का आपको फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो आपको मार्केटिंग में ध्यान रखनी है। हमारी नवरत्न आईबीसी में भूपेंद्र साहू, ये मेरे को पर्सनली भी बहुत पसंद है, ये रायपुर से है। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केटिंग के वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जिससे आप अपने बिजनेस को ज़्यादा इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचा पाओगे। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है अपना अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के बीच जाना और अपने बारे में बताना। लेकिन ये तो हर कोई कर रहा है, तो मैं अपनी यूनिकनेस कैसे इस्टेब्लिश करूँ, उसी के लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स देने वाला हूँ और इसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे आप अपना यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यूनिकनेस क्यों अलग बनना है हमें। तो इसलिए बनना है क्योंकि जब तक आप अलग नहीं करोगे, जब तक आपके पास कुछ अलग नहीं होगा, तब तक लोग आपको एक अलग आइडेंटिटी के रूप में नहीं देखेंगे। यानी कि यूनिकनेस का होना, डिफरेंशिएटर का होना, दूसरों से अलग होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तभी लोगों के दिमाग में आप रजिस्टर करोगे। आप खुद सोच के देखिए कि आप कपड़े की दुकान काफ़ी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे दुकान है जो आपको ज़्यादा दिमाग में रजिस्टर होते हैं। सिमिलरली ब्रांड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रांड्स भी कुछ यूनिक होते हैं, उनके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग उस ब्रांड को याद करते हैं जब भी उस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें। अगर मैं आपको बोलूँ कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में 2-3 चीज़ें जो दिमाग में आ रही होंगी, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि कौन सा ब्रांड जिसकी बात हो रही है। मैं अगर आपको बोलूँ कि टेलीविज़न, टीवी, तो आपको कुछ नाम याद आ जाएंगे, जबकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं। तो कैसे आप अपना यूनिकनेस क्रिएट करें, तो उसके लिए मैं आपको देने वाला हूं ये फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं 4Ps। तो 4P ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसमें 4P में सबसे पहला P होता है प्रोडक्ट, सेकंड P होता है प्राइस, थर्ड P होता है प्रमोशन एंड फोर्थ P होता है प्लेस। सो मार्केटिंग में ये चारों ही P होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एक यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट से कैसे आप अपना यूनिकनेस क्रिएट करते हैं। तो आपका रिटेल का बिजनेस है, आप वहाँ पे प्रोडक्ट रखते हैं और उस प्रोडक्ट में आप क्या रख रहे हैं, जो भी आप माल रख रहे हैं, जो भी मटेरियल आप रखते हैं, जो भी आप वहाँ पे एलिमेंट्स रख रहे हैं, जो आप सेल करते हैं, बेसिकली उसकी क्वालिटी क्या है। क्या आप वहाँ पे उसको आपने क्वालिटी के लिए स्टोर को ओपन किया हुआ है, जो आप देना चाह रहे हैं वहाँ पे आप क्वालिटी माल देना चाहते हैं, या फिर आप वैल्यू फॉर मनी जो बीच का रेंज का प्रोडक्ट है वो देना चाहते हैं, या फिर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट जो बिल्कुल सस्ते होते हैं 99 रुपीज़, 199 रुपीज़, वो देना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है कि आप जो है किस तरह का मटेरियल देते हैं। अगर आप हाई प्रीमियम प्रोडक्ट रखते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड, आप अगर मीडियम रेंज का रखते हैं तो भी ऑल्सो गुड, अगर आप एकदम प्राइस कम, सस्ता माल, काम चलाओ माल भी रखते हैं तो भी दैट इज़ गुड, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप किस मार्केट में काम कर रहे हो, आपका कस्टमर कौन है, उस कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, क्या उसको प्रीमियम माल चाहिए या उसको सस्ता माल चाहिए, बेसिस ऑन विच आप अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग और प्रोडक्ट का जो प्लेसमेंट है, जो प्रोडक्ट आप रखते हैं वो आप डिसाइड करते हैं। राइट, तो सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्ट, कि मैं प्रोडक्ट किस तरह का रखने वाला हूं। दूसरा जो P होता है दैट इज कॉल्ड प्राइस। तो क्या मैं अगर प्रीमियम प्रोडक्ट रख रहा हूं तो ऑब्वियसली कि भाई उसका प्रीमियम प्राइसिंग मैं रखूंगा। तो क्या मैं अपने स्टोर को एक प्रीमियम स्टोर की तरह स्टैब्लिश करना चाहता हूं, क्या वो मेरा नज़रिया है, या फिर मैं इसको मिड वैल्यू, मिड रेंज
प्राइसिंग वाला एक ऑप्शनल, जो लोग ऑलरेडी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उस तरह के लोगों के लिए मैं इसको करने वाला हूँ, या फिर अगेन जो मेरी प्राइसिंग है वो चीप प्रोडक्ट के लिए होगी 99 रुपीज़ 199 रुपीज़। तो ये प्रोडक्ट और प्राइसिंग दोनों का कॉम्बिनेशन आपको डिसाइड करना होता है कि मैं किस तरह के मार्केट सेगमेंट में काम करने वाला हूँ, किस तरह का मेरा ऑडियंस है, उसके बेसिस में ये डिपेंड करता है। तो इसमें आप अपना यूनिकनेस कैसे क्रिएट करते हैं? आप यूनिकनेस इस तरह से क्रिएट करते हैं कि जो भी आपका टारगेट सेगमेंट है उसके पेन पॉइंट को पहचानिए। अगर उसका पेन पॉइंट है लग्जरी, उसका पेन पॉइंट है उसको सोशल स्टेटस चाहिए उस क्लाइंट को, तो हो सकता है कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट उसको सेल करें। अगर उसका पेन पॉइंट है पैसा, यानी कि उसको एक यूटिलिटी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा वो पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप मिड लेवल का रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पेन पॉइंट है पैसा, यानी कि उनके पास पैसा ही नहीं है, उनको बहुत सस्ता आइटम चाहिए। तो इस तरह से आप अपना आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं गिवन दैट पर्टिकुलर मार्केट। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो जो भी आपने मार्केट सेगमेंट तय किया, जो भी आपका कस्टमर है, उसके लिए आपने एक प्रोडक्ट ले लिया, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि उसका प्रॉब्लम क्या है। अगर वो प्रीमियम है तो उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो मिड लेवल का है तो उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो कोई लोअर सेगमेंट का है तो उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए मैं प्रमोशन कैसे रन करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या मैं ऑनलाइन करूं, क्या मैं ऑफलाइन करूं, क्या मैं होर्डिंग करूं, क्या मैं लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दूं, क्या मैं पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करूं, क्या मैं बल्क व्हाट्सएप कराऊं, बल्क एसएमएस कराऊं, मैं क्या करा सकता हूं। तो ये डिपेंड करता है। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अगर आपका जो एडवर्टीजमेंट है, जो आपका प्रमोशन है, वो लोकल आप रिक्शा में जो है लाउड स्पीकर लगवा कर सेल कर रहे हो, तो शायद नहीं बिकेगा। आप बेच तो रहे हो 20 लाख रुपए की कार और प्रमोशन कर रहे हो आप ऑटो रिक्शा में, तो शायद नहीं चलेगा। आपको उसके अराउंड आपका जो कस्टमर है, जो आपका प्रोडक्ट का क्लास है बेसिकली, उसके हिसाब से आपको प्रमोशन के भी टैक्टिक्स जो है, स्ट्रैटेजी जो है, उस तरह से लगाने पड़ते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं प्रमोशन किस तरह से करने वाला हूँ। प्रमोशन करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हु इज़ माई कस्टमर, कौन मेरा कस्टमर है, मैं कैसे उसको इन्फॉर्म करूंगा अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, कैसे उसे इन्वॉल्व करूंगा अपने साथ, मेरा डिजिटल तरीका क्या होगा और फिजिकल तरीका क्या होगा अपने कस्टमर को बताने का, और साथ ही साथ मैं क्या मैसेज देने वाला हूँ अपने कस्टमर को, मैं कौन सा मैसेज देने वाला हूँ, क्या मैं क्वालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या मैं क्वान्टिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें एक कंबाइन होती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम 4th P पे आगे बढ़ें और बात करें हम प्लेस के बारे में, मैं आपको बता दूं कि रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर बड़ा बिजनेस में एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स है जिसका नाम है रिटेल का ब्रह्मास्त्र। और ये कोर्स जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने खुद आपको दिया है। लगभग 3 घंटे का ये एक कोर्स है जिसकी कीमत सिर्फ 999 प्लस GST है। तो नीचे नंबर दिया हुआ है, नीचे लिंक भी है, आप क्लिक करके उसे परचेस कर सकते हैं। और रिटेल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं कवर कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको इन डेप्थ अगर स्टडी चाहिए तो वो कोर्स आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं 4th P की, विच इज प्लेस। तो चूंकि आपका रिटेल का बिजनेस है, प्लेस आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप कहाँ से सेल कर रहे हैं, आप अपने शॉप से सेल कर रहे हैं। तो क्या इस शॉप को मैं कुछ अच्छे तरह से डेकोरेट कर सकता हूँ, क्या मेरा जो प्लेस है उसमें मैं कुछ यूनिकनेस क्रिएट कर सकता हूँ जिससे जब कस्टमर आएगा तो उसे एक अलग फील आए। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लेट्स सपोज आपका जूतों का दुकान है, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक बड़ा जूता डेकोरेशन वाला जो है बनवा लिया, एक डमी, उसे अपने शॉप के आगे उसको एक तरह से प्लेस कर लिया। तो इस तरह से यूनिकनेस कैसा आप अपने प्लेस में डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, प्लेस के अंडर ही आपका रिटेल आउटलेट है, ऑब्वियसली आप अपनी दुकान से सेल कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन क्या इसे आप ई-कॉमर्स में लेकर जा सकते हैं, क्या आप इसे ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं, इसके अराउंड आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है इससे आपका प्लेस डिसाइड होता है। सो दोस्तों, रिटेल के बिजनेस के बारे में इन डेप्थ चर्चा हम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं कि ये 4 P's अलग अलग तरीके से कैसे आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। देखिए, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि रिटेल के बिजनेस को भी ग्रो किया जा सकता है अगर आप प्रोएक्टिव मार्केटिंग करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और जिस दिन वो चीज़ करने लग जाएंगे आप अपने रिटेल के बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। खास करके मार्केटिंग के एरिया में आपको लगातार सीखना पड़ेगा कि मैं नए कस्टमर्स को लाने के क्या तरीके हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको और ज़्यादा कैसे मैं अपने साथ जोड़ के रखूं। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको सीखते रहनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले और भी वीडियोस हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है।
इस वीडियो को शेयर कीजिए उन रिटेलर्स के साथ जो आपके जान पहचान के लोग हैं, शायद उनको भी फायदा मिले, इस पूरे सीरीज को देखकर अपने बिजनेस को ग्रो करने के तरीके सीख पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन मुझे बताइए, अपनी राय मुझे दीजिए कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं रिटेल के बिजनेस में आपको स्पेसिफिकली बताऊं। रिटेल के अलावा भी अगर आपका कोई बिजनेस है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस पर मैं आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने तरफ से दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।